डॉक्टर साहब, नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। क्या कहेंगे, ये मुकदमा कितना अहम है? देखना है कि ये वो फैसला है ना जो जाते जाते उमरता बंदयाल साहब जो नैब की जो तरामीम पार्लियामेंट ने की थी उनको वो उड़ा गए थे। जी। अब देखना ये है कि ये जो अब बेंच बनेगा क्या ये उन नैब तरामीम को होने देगा, सही। सारी तरामीम को, जिनके बारे में पीटीआई का कहना यह है कि इन लोगों ने अपने खुद मुकदमा ख़त्म करवाने के लिए तरामीम करवाई, या ये है कि उनमें से कुछ तरामीम रहती हैं या सारी ख़त्म हो जाती हैं, क्या है। तो ये इंटर कोर्ट अपील इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। और फिर नैब के पास क्या इख्तियारात रह जाएंगे, नैब क्या करेगा, बैठ के ये सवाल उठेंगे। नैब के तो हवाले से बेशुमार सवाल आता है, लेकिन इस मरहले पे ये बहुत अहम है कि इसके ऊपर अदालत क्या फ़ैसला करती है। इंटर कोर्ट अपील है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये और तो मुल्क की सियासत में आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आज जलसा हुआ, तो उसमें अलीम खान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने उसमें खिताब किया, लेकिन अभी तक पत्ते वाजे नहीं हैं कि इंतखाबात से पहले जो है ये कौन किस तरफ होगा, किसके साथ होगा, किस तरह से ये बसात सजेगी, क्या होगा। तो अभी ये फ्लूइड है, बावजूद इसके कि तारीख सामने आ गई है और बहुत सारे मामला तय होते नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक धुंध सी है अभी इंतखाबात से पहले कि किस तरह से मामला आगे जाएंगे। ख़ासतौर पे 2/3 मेजॉरिटी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लेनी है, तो उस हवाले से वो कैसे आगे पेशरफ्त होगी आने वाले दिनों में। मेरे ख्याल से नवंबर में जो फैसले होने हैं अदालतों में और बाकी मामला में, तो उसके ऊपर फिर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन उससे बढ़ के उससे खित्ते और दुनिया के वाक़यात तय करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होगा और कई मुल्कों में क्या होगा, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान में, कई मुल्कों में क्या होगा। और कल देखें 24 घंटों में देखते हैं कि क्या हुआ। पहले तो ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, अच्छा ये मैं सिक्योरिटी काउंसिल नहीं कह रहा, सिक्योरिटी काउंसिल में तो ये ना कि 5 मुस्तकिल अरकान हैं और बाकी जो हैं वो रोटेशन पे आते हैं और चले जाते हैं ममालिक, और उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जनरल असम्बली की, जिसमें 193 मुल्क हैं। तो 193 मुल्कों में, क्योंकि इससे पहले ये हुआ है कि पिछले एक हफ्ते में 2 करारदादें आपस में टकराई हैं। एक तो जो पहले रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से वीटो हुई, उधर की करारदाद, फिर जो रशिया की करारदाद थी उसमें ये सिक्योरिटी काउंसिल में हो रही थी। सिक्योरिटी काउंसिल से मुराद ये है कि वो वहां हो रही थी जहां पर वीटो किया जा सकता है। सही, ठीक है। ये जो करारदाद थी, ये जनरल असेंबली यानी 193 मुल्कों ने इसमें वोट डाला। सही। और इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर इसको हम देखें, इसकी जो स्लाइड्स और इसके जो नंबर चल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 193, अच्छा ये लेकिन नॉन बाइंडिंग करारदाद है, यानी इस करारदाद ये नॉन बाइंडिंग इसलिए है कि जनरल असम्बली की करारदाद जो है वो उस पर अमल दरामद करना, मतलब एक तरह से दुनिया का माहौल पता चला है कि दुनिया कहाँ खड़ी है। सही, ठीक है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि 120 नॉन बाइंडिंग करारदाद थी, ये ध्यान में रखें। 120 ने इसके हक में वोट डाला कि ये ट्रस्ट, ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट या सीज फायर, क्योंकि उस पर सीज फायर और उसके ऊपर एक मामला चल रहा था बड़े दिनों से, तो ये जो है ये 120 ने हमायत में वोट डाला, 14 ने इसके खिलाफ, सिर्फ 14 ने, अच्छा 14 ने जो खिलाफ वोट डाला उसमें से 4 तो मुल्क हैं, ये जो यहाँ पे फिजी आइलैंड और ये जो बहरुल काहिल में ममालिक हैं वो हैं, और 45 एब्सटेन कर गए। इवन बरतानिया भी एब्सटेन कर गया गालिबन, और मेरा ख्याल है इसमें जो है वो भारत भी एब्सटेन कर गया, ना इधर है ना उधर है। अच्छा जी, और ऑस्ट्रेलिया भी एब्सटेन कर गया। तो ये जो है, अच्छा वहाँ पर अब जनाब मसाइल खड़े हो रहे हैं कि भाई आप एब्सटेन क्यों कर गए और आपने इसके हक में वोट क्यों नहीं डाला। ऑस्ट्रेलिया एब्सटेन कर गया। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप के मुल्कों ने इसकी हमायत में वोट डाले बड़ी तादाद में।
जिनमें स्विट्ज़रलैंड, जिसमें और बहुत सारे ममालिक अगर हम देखें तो हमें स्पेन भी नज़र आ रहा है, हमें और बहुत सारे मुल्क नज़र आ रहे हैं। तो ये 120 मुल्कों ने हमायत, बाकी एब्सटेन, और इसराइल और अमेरिका और ये कुछ EU के ममालिक और कुछ जो हैं वो ये जो बहरुल में जज़ायर हैं, ये कुल मिला मिलू के 14 मुल्क ऐसे जो खिलाफ गए, 120 इधर, बाकी गायब हो गए। अच्छा, उसके अब ये बहुत एक राय आमा का अंदाज़ा हो रहा है कि दुनिया में राय आमा कहाँ पे है, कहाँ खड़ी है इस वक्त। जब ये करारदाद मंजूर हो गई तो उसके फ़ौरन बाद ये हुआ कि इसराइल ने कहा कि हम इस करारदाद को नहीं मानते। अब ये एक ऐसा लम्हा था जो जहाँ पे नेतन्याहू को फैसला करना है और इसराइल को कि मतलब हम आलमी हमायत भी खो गए हैं सारी। अच्छा, ये जो करारदाद है ये पेश किसने की? ये बड़ी आम बात है। ये किसने पेश की? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में ये 22 अरब ममालिक ने पेश की। सही, ठीक है। ये 22 अरब ममालिक की पेश करदा करारदाद थी जिसमें यह था कि इसको जंगबंदी की जाए और फ़लस्तीनियों को। अच्छा, इसमें अब भारत की तरफ से ये वजाहत है, भारत में काफ़ी इस पर एहतजाज हो रहा है कि आप एब्सटेन क्यों कर गए और आपने साथ क्यों नहीं दिया फ़लस्तीनियों को। वही कह रहे हैं कि जी इसमें चूंकि हमास का जिक्र नहीं था, और हमास का जिक्र उसमें नहीं था। उसमें यह था कि जो यरगमाली हैं उनको रिहा कर दिया जाए। हमास का जिक्र अरब ममालिक ने किया ही नहीं। अब यहाँ से एक नई बात सामने आ रही है कि अरब ममालिक की उस करारदाद में हमास की मजम्मत नहीं थी, जिस बुनियाद पे जो है वो भारत कह रहा है कि हमने इसमें इसको एब्सटेन किया, और इसराइल और अमेरिका तो ज़ाहिर उन्होंने खिलाफ वोट डाला। लेकिन ये अब बड़ी एक दिलचस्प बात हो उसके बाद ये हुई कि उन्होंने ये इसराइल के लिए एक पूरी रायमा जो है वो एक दूसरी तरफ जाती नज़र आई, और उसके बाद जो है वो इसराइल ने ज़मीनी हमला, फ़ज़ाई हमला और समंदरी भी गालिबन वो कह रहे हैं वो कर दिया। और इस दौरान जो दो वहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे मैंने ये पहले भी बात कर चुका हूँ कि 2G सिर्फ अवेलेबल है गज़ा के अंदर। ये 2G अवेलेबल है, और मैं यहाँ पे जो CIA की कंट्री रिपोर्ट है उसको मैं कोट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 8वीं स्लाइड है मैं उसे कोट कर रहा हूँ कि गज़ा में उन्होंने सिर्फ 2G गज़ा की जो 8th स्लाइड है, गज़ा की जो कम्युनिकेशन है गज़ा की, ये CIA की फैक्ट बुक है। ठीक है। वो ये कहते हैं कि इसराइल विच कंट्रोल्स पैलेस्टीनियन फ्रीक्वेंसीज एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट्स मोबाइल इंटरनेट स्पीड इन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज टू लेवल्स दैट आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन इसराइल एंड जूइश वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स। इवन आबादकारों से भी देखें, वर्ल्ड बैंक ने इसराइल से कहा था ये इस CIA की असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक कि जी पैलेस्टीनियन सेलुलर कंपनीज को थोड़ा सा बढ़ाने दो वहाँ पे, लेकिन इसराइल इज रोलिंग ऑफ 5th जनरेशन। वहाँ पे 5G हो रहा है इसराइल में अपने सिटीजन्स के लिए। ये CIA की रिपोर्ट, CIA कंट्री रिपोर्ट जो होती है। इसराइल जो है वो 5th जनरेशन FG अपने सिटीजन्स के लिए, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर 3G और गजा में 2G। मैं बहुत दिनों से ही बात कर रहा हूं कि ये 2G, तो ये रेफरेंस है जो मैं बात कर रहा हूं। 2G ने 5G की को पकड़ के फेंटी मारी है। ठीक है, और ये 5G भी नहीं बल्कि 6G पे जा रहा है इसराइल। अच्छा, इसराइली मोबाइल ऑपरेटर्स डोंट ऑफिशियली सर्व पैलेस्टीनियन एरियाज बट मैनी पैलेस्टीनियन, वो जो फ़लस्तीनी है वो वहाँ पे यूज़ करते हैं सिम्स वगैरह इलाके के किसी तरह इसको हम 4G तक जाएं, लेकिन ये कि वो फिर ब्लॉक हो जाते हैं उन इलाकों में जो है वो सिर्फ 2G की फैसिलिटीज़ है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये चढ़ाई कर दी रात को, इन्होंने ये बंद किया। सबसे पहले तो ये उनका इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन बंद किया, सारी सर्विसेज बंद की, मोबाइल जो भी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन, और फिर टैंक अंदर दाखिल हो गए। और उसके बाद उनकी अभी तक अंधेरे में गज़ा डूबा हुआ है और वहाँ पे लड़ाई जारी है, जंग जारी है। इसी दौरान इलॉन मस्क आ गए और इलॉन मस्क ने आके कहा, ये बयान दिया रात को
कि मैं अपना स्टार लिंक गज़ा के लिए ऑन कर रहा हूँ। ये जो स्टार लिंक की फैसिलिटी जो उसने यूक्रेन में ऑन की है, स्टार लिंक की फैसिलिटी, उसने कहा कि मैं गज़ा के लोगों के लिए ऑन कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही फिर थोड़ा सा इस तरह से बात की कि ये उन लोगों को, वो जो जो वहाँ पे इमदाद वगैरह लेके जा रहे हैं, और उनके लिए मैं यहाँ पे ऑन करने लगा हूँ ये फैसिलिटी। अच्छा, अब ये बड़ी एक, मैंने आपसे कहा ना कि अमेरिका के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी तकसीम, और मगरिब में तकसीम है। आप इलॉन मस्क की जो बात कर रहे हैं तो पूरे मगरिब की बात कर रहे हैं ना, इसमें हम बात तो कर नहीं रहे कि ये सिर्फ किसी एक शख्सियत की बात है। तो इलॉन मस्क ने कहा कि मैं जो है यहाँ पे ऑन करने लगा हूँ, यहाँ इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ तमाम जितने भी लोग हैं जो ख़ास तौर पे इमदाद वगैरह लेके जा रहे हैं और ये सारा कर रहे हैं, तो हम इनको जो है ये एग्जैक्टली हम इनके लिए स्टारलिंक की यानी इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे। इस पर बड़ा शदीद गम गुस्सा आया, जो कि आना ही था, ठीक है। और लेकिन फिर उसके बाद जो है वो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को हम कोट कर देते हैं, 20 स्लाइड। इलॉन मस्क सेज कि स्पेस एक्स विल सपोर्ट स्टारलिंक इन गजा फॉर इंटरनेशनल एड ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये रात को हो गया। उसके बाद जनाब ये अब सूरत हाल इस तरह से बनी कि 22 अरब ममालिक की करारदाद, और ये 22 अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक इस वक्त संजीदा हैं, और उनकी संजीदगी की मैं आपको अभी वजह बताता हूँ कि ये मसला ख़राब हो रहा है, ख़राब हो गया, और ये जंग बढ़ जाएगी अब, और मामलात बढ़ जाएगी, लंबी होगी, खिंचेगी, तनाव होगा, क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन एक आप समझें कि मामलात हाथ से निकल गए। अच्छा, हाथ से निकल गए हैं, उसकी वजह क्या? एक तो ये 22 अरब ममालिक की तरफ से करारदाद पेश हुई। दूसरी बात ये कि वज़राए ख़ारजा सारे वहाँ पे मौजूद थे। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। चाहे वो लेवरोव हों, चाहे वो वांगी हों, चाहे वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हों, चाहे वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हों, चाहे ये सारे वज़राए ख़ारजा वहाँ पे मौजूद थे जब ये करारदाद पेश हुई, और वो एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि जब ये इसको कोई 12 घंटों से ज़्यादा वक्त ही, कल रात को हुआ, तो 24 घंटे होने वाले हैं, कल लेट नाइट स्टार्ट हुआ था। तो इस दौरान जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई 150 जगहों पे हमने निशाना बनाया है, 150 से 200 जगहों को हमने हिट किया है, और टैंक वगैरह लेके वो अंदर चले गए हैं। अब टैंक उनके अंदर चले गए हैं, ट्रूप्स उनके अंदर चली गई हैं, किसी जगह पर अभी तक दूबदू लड़ाई नहीं हुई गजा में। वो शुमाली गजा में ज़्यादा एंटर हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि शिफा हॉस्पिटल जो है गजा में, गजा शहर में, जो कि सेंट्रल गजा है, वो कह रहे हैं कि शिफा हॉस्पिटल के नीचे जो है वो सुरंगें जो हैं मेट्रो, वो वहाँ से चलती हैं। इस दौरान तमाम बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं। ये देखें, ये बात मैंने पहले कही थी, हम ये कोई ऐसी बात नहीं जो लोग भी जंगों को या समझते हैं। ये जब इमारतें गिरती हैं ना, और ये जब दुनिया की कोई भी फ़ौज, चाहे वो अमेरिका की फ़ौज हो, चाहे वो रशियन आर्मी हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे ईरान या किसी अरब मुल्क या किसी मगरबी मुल्क की हो, वो कभी भी फ़ौजों की जो ट्रेनिंग है वो अर्बन वॉरफेयर के लिए या शहरों के लिए नहीं होती। शहरों का जो अमन व अमान होता है वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है, और फौजें जो हैं वो ट्रेन होती हैं सरहदों के लिए। जो शहरों का लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें अगर बहुत हालात ख़राब हुए किसी मुल्क में, तो ये होता है कि पैरामिलिट्री ट्रूप्स को या मार्शल लॉ लग जाए, ऐसे कोई हालात पैदा हो जाए। अदरवाइज ये होता है कि पुलिस जो है वो या पैरामिलिट्री ट्रूप्स वो आके कंट्रोल करते हैं शहर के लॉ एंड ऑर्डर को।